मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, आज पूरे बिहार के लिए दुख की बात है कि हमारे बिहार के ही गरीब जो अनेकों राज्यों में मजदूर के रूप में काम करने के लिए जाते हैं, इधर विगत दिन कश्मीर में एक नहीं चार गरीब मजदूरों की हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी जाती है। क्या इस तरह की हत्या के लिए हम बिहारवासी जिम्मेवार हैं? क्या बिहार की सरकार जिम्मेवार है, केंद्र की सरकार जिम्मेवार है या कश्मीर की सरकार जिम्मेवार है? दोस्तों, पहली बात कि बिहार के लोग वो भी मजदूरी करने के लिए, छोटे मोटे कार्य करने के लिए बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में क्यों जाते हैं? क्या बिहार की जो वर्तमान सरकार है या इससे पहले वो राबड़ी सरकार हो कि लालू की सरकार हो, इससे पूर्व की सरकार हो, क्या बिहार में रोजगार के अवसर इस स्तर का उन्होंने उपलब्ध कराया है या खेती में रोजगार के अवसर हैं जिस कारण से हमारे बिहार के गरीब मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं? तो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकार हो, सभी ने राज्य की स्थिति को मजबूत करने में, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में कोई योगदान नहीं दिया है। यदि योगदान भी दिया है तो नाम मात्र का, जिसका कहीं से धरातल पर वो ऊंचाई नहीं दिख रहा है। दोस्त, आज इस हत्या की राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां विपक्ष के नेता कैबिनेट मंत्री के स्तर के आते हैं, तेजस्वी यादव, उन्होंने भी राजनीति शुरू कर दी कि राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। हम इस बात से जरूर राज्य सरकार के द्वारा जो 2-2 लाख रुपया दिया गया उसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये 2 लाख रुपया उस परिवार के लिए कुछ भी नहीं है जिस परिवार का रोजी रोटी सब दिन कमाने वाला व्यक्ति आजीवन अब उस परिवार को साथ नहीं रहेगा। ये 2 लाख नहीं 2 करोड़ रुपया भी उस परिवार की क्षति को पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन जो उस परिवार के जो बचे हुए बच्चे हैं या परिवार का जो सदस्य है, उसके लिए राज्य सरकार से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा कम से कम 10-10 लाख रुपए की मांग करती है। वहीं केंद्र सरकार से भी इस आतंकवादी घटना में जो 4 गरीब मजदूर मरे हैं बिहार के, उसके लिए 10-10 लाख रुपया और एक व्यक्ति को नौकरी देने का मांग करती है। बिहार सरकार भी चाहे तो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को नहीं, एक व्यक्ति के इन लोगों को नौकरी दे सकती है, और यह अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा की मांग है। तेजस्वी यादव, आपने जहां सरकार की 2 लाख की मांग की आलोचना की, लेकिन आप भी कैबिनेट मंत्री के स्तर के हैं, और आज राजद के द्वारा 70 टन लोहा के द्वारा लालटेन बनाया जा रहा है। दोस्त, करोड़ों रुपया उस पर खर्च होगा। क्या राजद का ये नैतिकता नहीं बनता है कि इन गरीब परिवार से जो गरीब मजदूर की हत्या हुई है, कम से कम 5-5 लाख रुपया भी चारों परिवार को ये दें, और ये भी रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं? लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए आलोचना करना। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं इधर लगता है कि मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो चुके हैं। कभी वो राम थे, इसको मानने से इनकार करते हैं, तो आज उन्होंने इस दुखद ये गरीब की जो हत्या हुई है, इस मुद्दे पर भी राजनीति करनी शुरू कर दी, और बिहारियों की स्थिति देश के अन्य राज्यों में और भी खराब करने के लिए जिम्मेवार होंगे। ये कहना कि एक बिहारी 100 पर भारी, केंद्र सरकार बिहारियों को कश्मीर हाथ में दे दे, 15 दिन में कश्मीर को ठीक कर देगी। दोस्त, इस तरह के जो भी बयान है, ये भड़काऊ बयान है। इससे किसी का कोई समस्या का सॉल्व होने वाला नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रीय एकता है हमारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, जो हमारी एकता है, उसको तोड़ने की एक साजिश है। सिर्फ और सिर्फ जीतन राम मांझी मीडिया में बने रहने के लिए सिर्फ इस तरह की भड़काऊ बात करते हैं। मैं उनके इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और कोई भी बिहारी इस बात से सहमत नहीं होगा कि हम कश्मीर हमें 15 दिन में दे दीजिए, 15 दिन के लिए, और मैं कश्मीर को सुधार दूंगा। जीतन राम मांझी जी,
आप भी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और आपको 15 दिन नहीं लंबा समय मिला था। क्या आपने ऐसे रोजगार उपलब्ध कराए बिहार में कि हमारे बिहार के गरीब को फोकचा बेचने के लिए, मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है? वहीं हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम कहेंगे कि नीतीश कुमार जी शर्म करिए, आपके बिहार के ही गरीब परिवार का 4 की हत्या हो गई है और आप 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं। इसलिए राजनीति कोई ना करे, सिर्फ बिहार में रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे, कृषि को रोजगार मुखी कैसे बनाया जाए, इन बिंदुओं पर ध्यान दें। और वहीं केंद्र सरकार की भी दोगली नीति है, जो अन्य सरकारों की जो सुविधा है वो सुविधा बिहार को नहीं मिल रहा है। जहां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो बिहार के हर राजनीतिक दल की तरफ से आवाज आई है, लेकिन ये जानते हुए कि बिहार की आर्थिक स्थिति सबसे जर्जर है, कोई उद्योग धंधा यहां नहीं है, लेकिन केंद्र भी सिर्फ वोट की राजनीति के तहत बड़ी बड़ी वादा तो जरूर करती है, लेकिन जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, इस कारण से भी यहां रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। आज डबल इंजन की सरकार है, जदयू भाजपा गठबंधन की सरकार है, अनेकों दल उसके साथ जुड़े हुए हैं। आज जब बिहार की स्थिति ये सुधार नहीं सकते हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि जब ऐसी सरकार आएगी जिसका बिहार में ही सरकार नहीं हो, तो क्या आपको उम्मीद लग रहा है कि बिहार का विकास होगा, बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, उद्योग धंधे लगेंगे? वहीं हम बिहार वासियों से भी कहना चाहते हैं कि आज जो भी कश्मीर में जो हत्या हुई है वो मजदूरों की हत्या हुई है। कोई बिहारी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर या किसी उद्योगपति की हत्या नहीं हुई है। हम बिहार वासियों से कहना चाहते हैं कि आप भरसक प्रयास करें कि बिहार में ही हम रोजगार तलाशें, क्योंकि फोकचा बेचना और मजदूरी के काम के लिए बिहार में भी अवसर है। ऐसा नहीं है कि आज बिहार इतना रोजगार विहीन हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बिहारी एक मानसिकता हो, जो गलत मानसिकता है कि हम अपने यहां काम करेंगे तो लोग लज्जा होगा, लोग कहेंगे कि फोकचा बेच रहा है, मजदूर का काम कर रहा है, कूली का काम कर रहा है। इसलिए जरूरत है कि आज हर बिहार वासी को कोई काम छोटा नहीं, ये सोचकर अपने बिहार में ही ये छोटे छोटे रोजगार, छोटे छोटे कार्य करने का अवसर। दोस्त, आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि आज गांव में खेती के क्षेत्र में मजदूरों का अति अभाव है। आज हर गांव की स्थिति है कि जितना खेत है, बुआई के लिए हो या कटाई के लिए हो, आपको मजदूर उपलब्ध नहीं है। क्या कारण है कि बिहार के लोग पंजाब, हरियाणा, दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं? हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप बिहार में मजदूरी करें, काम में कोई लज्जा की बात नहीं है। हम उस देश के वासी हैं जहां पेपर बेचने वाला भी देश का राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति बनता है और इतिहास रचता है। चाय बेचने वाला आज भी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री है। इसलिए अपने काम में शर्म किस बात की? इसलिए बिहार में ही अपने काम को तलाशें और छोटे छोटे कार्य के लिए जो आप महाराष्ट्र जाते हैं, और अनेकों न्यूज, हर साल ये न्यूज बनता है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में, अनेकों शहरों में बिहारियों को बेइज्जत किया जाता है, मारपीट किया जाता है, अपमानित किया जाता है। क्या इसके लिए सिर्फ मुंबई वासी दोषी हैं? हम बिहारी भी दोषी हैं। क्या जरूरत है कि हमारे बिहार में जो काम है उसके लिए हम टेम्पो चलाने के लिए वहां जाएं? और सबसे ज्यादा दोषी तो हमारी सरकार है, आज की सरकार हो या पूर्व की सरकार हो। इसलिए हम सभी देश की जनता को बताना चाहते हैं कि किसी भी राज्य का विकास उस राज्य के मुखिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। और केंद्र सरकार की दोगलीपंथी नीति बिहार के प्रति कहीं ना कहीं दुराव का भाव उसने रखा है। इस कारण से भी आज भी बिहार पिछड़ा हुआ है। इसलिए जहां तक बिहार की हर जनता को केंद्र पर और बिहार की जो भी सत्ता दल में है, मतदान के समय एक दबाव बनाना चाहिए कि आप सिर्फ वोट की राजनीति के लिए जाति धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन बिहार के लोगों का विकास हो, बिहार के लोगों को रोजगार मिले, उसको एक मिनिमम जो खर्चा है उतनी आमदनी का स्कोप दें। नहीं तो कम से कम उसको उसका रोजगार भत्ता मिलना चाहिए बेरोजगार को। यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्त, इस बात के लिए सारे बिंदुओं पर हमको ध्यान रखना है और आगे
कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य में किसी भी बिहारी मजदूर या किसी बिहारी की हत्या नहीं हो, या किसी भी राज्य में अन्य राज्यों के लोग की हत्या न हो, इसके लिए भी सरकार को प्रयास करना होगा। और कहीं ना कहीं कश्मीर में आतंकवादियों ने सिर्फ बिहारी गरीब मजदूर को टारगेट इसलिए किया कि केंद्र सरकार या बिहार की सरकार या बिहार के राजनीतिक दल जितना विरोध कर पाएगा बिहारी मजदूर के मुद्दा पर वो नहीं करता है, जबकि आज एक कड़ा विरोध होना चाहिए। और जो हमारे मजदूर की जो हत्या हुई है उनकी मुआवजा की राशि केंद्र से भी बड़ी मिलनी चाहिए, कश्मीर से भी बड़ी मिलनी चाहिए, और राज्य सरकार को भी अपनी नैतिकता के तहत उस परिवार का एक उसको नौकरी और मुआवजा मिले। इस बात को लेकर भी अखिल भारतीय विरोधी मोर्चा आगे लड़ाई जारी रखेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।